बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सामिना तालिब है। और मैं खुद भी कुरान की स्टूडेंट हूँ। और बहुत साल पहले जो है वो खुद कुरान को पढ़ने की जो एक कोशिश थी, अ, उसको अगर मैं थोड़ा सा सोचती हूँ तो फिर मेरे जहन में आता है कि अच्छा, तब मैं क्यों नहीं कुरान को उस तरह से पढ़ पाती थी जैसा कि अब मुझे समझ आने लगा है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, ये तदब्बुर कुरान का जो हमने स्टार्ट किया है, रमज़ान स्पेशल भी इसको कह सकते हैं। अ, जो हमने अपना प्रोग्राम समझ लें, हमने इसको इनिशिएट किया है। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो ज़फ़र भाई कुछ बता भी चुके हैं और कुछ थोड़ा बहुत मैं भी बता देती हूँ कि तदब्बुर कुरान जो है, इसमें बेसिकली हम जो करना चाह रहे हैं वो हम ये करना चाह रहे हैं कि कुरान को एक आम आदमी, एक आम इंसान जब पढ़ने बैठता है तो कुछ मुश्किलात का सामना, या कुछ मुश्किलात कह लें, कुछ कन्फ्यूजन्स उसके ज़हन में जो है ना वो पैदा होती हैं। अम, और वो कन्फ्यूजन्स बाज़ औक़ात वो डिपेंड करता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा, यानी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो क्या करते हैं कि उसके साथ उनका वो होता है मुमस्सिक, या वो चिपके रहते हैं उसके साथ, चीज़ के साथ। तो आहिस्ता-आहिस्ता अल्लाह ताला उन्हें कहीं न कहीं पहुँचा देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो उसको पढ़ते हैं, देखते हैं और फिर आहिस्ता उसको छोड़ देते हैं। मतलब कुरान को उस तरह से समझते नहीं हैं, या समझने की कोशिश अपने तौर पे करते हैं, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा मतलब उनके सामने आ जाती हैं कि वो उससे घबरा के उसे छोड़ देते हैं, उस तरह से समझने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। तो हमारा बेसिकली अभी जब जहाँ से हम स्टार्ट करने लगे हैं वो ये है कि कुरान पे जब तदब्बुर करना है तो उसके उसूल क्या होने चाहिए, या कौन सी मुश्किलात हैं या रुकावटें हैं जो एक आम इंसान को, एक आम कारी को जो है वो पेश आती हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि कुरान जो है वो अपने पैगाम में, यानी कुरान का अगर पैगाम आखिरत की याद दहानी है, तो उसमें तो वो बिल्कुल वाज़ेह है। उसमें किसी आपको एक सिंपल एक तर्जुमा भी अगर हो तो आप उसको उसको जो है ना वो समझ सकते हैं उसके पैगाम को, कि वो आखिरत की याद दहानी के लिए आया है। लेकिन उससे वो एन्जॉयमेंट, या उससे बहुत ज़्यादा गहराई में उतर के, और वो सिर्फ़ मालूमात से हट के उसको इन्फॉर्मेशन से हट के उसे अपने अंदर जज़्ब करना और फिर अपने अमल का हिस्सा बनाना, उसके लिए फिर एक कॉन्शियस एफ़र्ट है, जो कि मेरा ख़्याल है कि करनी पड़ती है। यानी मुझे ऐसे लगता है कि करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने इसको अपने तौर पे जितना भी पढ़ा था, आज से करीबन 5 साल पहले की बात है। तो मुख्तलिफ तफ़ासीर भी देखी, अपने तौर पे पढ़ती भी थी, टाइम भी देती थी अपनी पढ़ाई के साथ सब कुछ। लेकिन उतना ज़्यादा बॉन्ड जो है वो मेरा डेवलप नहीं हो पाया था। तो तदब्बुर कुरान में भी हम यही करना चाहते हैं कि कुछ इल्मी लेवल की चीज़ें, कुछ थोड़ी बहुत, और उनको बहुत ज़्यादा फ़िलॉसफ़ी या इस तरह की बातें नहीं हम करेंगे, कि हम नहीं चाहते कि हमारी ऑडियंस जो अ, बहुत नायाब लोग हैं, जिन्होंने बहरहाल कुरान को समझने का फ़ैसला किया है, तो वो भाग जाए। तो हम ज़्यादा मुश्किल सादा रख के और चीज़ों को बुनियादी सतह पे सीख लें, और फिर बाद में जब कुरान को पढ़ने बैठे तो वो कुछ चीज़ें हमारे ज़हन में खुद ब खुद मुस्तहज़र हो जाएँ, आती रहें। तो ये इसका वो है, इंट्रोडक्शन है। और इसके साथ ही कुछ मैंने जो इसको जिस तरह मैं डिज़ाइन करने की कोशिश कर रही हूँ वो ये है कि इसको इल्मी सतह पे थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दिया जाए, और कुछ ना कुछ प्रैक्टिस भी हो इसमें। यानी इसमें कुछ हमारी अपनी दिमाग भी हमारा सोचे, और फिर हम उसकी कुछ कुरान की कुछ आयत को भी एज़ अ रेफ़रेंस उनको देखें। और जब हमारे ये सारे 20-21 जो हैं ये टॉपिक्स हैं, कुरान को बाकायदा भी शुरू कर सकते हैं। ये और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कुरान के साथ देखी जा सकती हैं। जैसे-जैसे पढ़ेंगे तो फिर पता चल जाएगा हमें। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम बेहतर से बेहतर अपना टाइम जो है यूटिलाइज़ करें। इसमें ये है कि मुझे तो कोई जल्दी नहीं है कि मैं जल्दी-जल्दी पढ़ा दूँ या सिलेबस कवर करवा दूँ, या बस उन चीज़ों को सामने ले आएँ। मेरा ख़्याल है कि चीज़ों को जितना अ, दिमाग के अंदर बिठाएँगे, जितना उसको समझेंगे, उतनी ही मतलब वो पायदार होती है वो चीज़।
हमें वो चीजें समझने में सुबह शाम दिन रात, मतलब सुबह सुबह से शाम तक 3 लेक्चर्स भी अगर सुनते हैं 1.5 1.5 घंटे के, 5 साल में जाके अब वो चीजें बदलाव आ रहे हैं। तो वो मेरा ख्याल है कि इसके साथ जितना आप इन टच रहेंगे, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त, ऐसे गैदरिंग, ऐसी सोहबत, जो है जैसे शायद रिवायत में भी आता है कि एक तरफ सहाबा बैठे हुए थे, वो जिक्र कर रहे थे, और एक यानी जैसे जिक्र से मुराद, अब मेरा ख्याल है कि वहां पे ये है शायद अल्लाह का विर्द करना या इस तरह का, और एक तरफ वो था जहाँ पे कुरान की आयत को समझी जा रही है, मतलब समझने की कोशिश कर रहे थे सहाबा। तो हुजूर ने उस मजलिस में को पसंद किया ज़्यादा, या उसमें बैठना पसंद किया। तो कहने का मतलब ये है कि तदब्बुर कुरान जो है वो एक कॉन्शियस एफर्ट है, और इसमें इंसान का दिमाग का भी जोर लगता है। और लेकिन ये है कि ये जो मेहनत है, मुशक्क़त है, मैंने तो इसको जब किया तो मुझे बिल्कुल मेहनत मशक्कत नहीं लगी थी। मैंने तो बहुत इंजॉय, बहुत एक्साइटमेंट के साथ इसको सीखा था। अच्छा, ऐसे भी कुरान को समझते हैं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। अच्छा, ये कैसे पढ़ते हैं, ये उसूल होता है, पीछे ये मसला होता है, इतनी ज्यादा तफसीर, और लोगों की इतनी रिवायत, इतना जो इख्तलाफ है। अच्छा अच्छा, कि ये वजह है कि ये सोचते ऐसे हैं। असल में सबके सोचने का जो एक लेंस है ना, कोई समझ लें कि दरवाजे की तरफ देख रहा है, कोई दरवाजे की तरफ से पीछे दीवार की तरफ देख रहा है, तो कोई थोड़ा सा साइड से होके देख रहा है, तो इस तरह एंगल थोड़ा सा बदल जाता है। और जहनी मसाइल, मिजाज, सारी चीजें। तो मेरा ख्याल है मैंने इंट्रोडक्शन काफी लंबा कर दिया है, अब हम इसे स्टार्ट ही कर लेते हैं। आप में से किसी ने कुछ कहना है तो आप कहें, और साथ में इसमें हम थोड़ी बहुत शायद प्रैक्टिस में रखूं, प्रैक्टिस इन अ वे कि इसमें कुछ ग्रुप डिस्कशन शायद हम करें। और बहुत ज़्यादा भी नहीं, लेकिन शायद एक हर लेक्चर या हर जो टॉपिक है उसके एंड पे कोई 1 2 पॉइंट्स उसको कर लें। और उसके साथ साथ आप लोग अपना फीडबैक भी देते जाइएगा कि ये चीज़ आप ऐड कर लें या ये चीज़ ज़्यादा है। क्योंकि मैं भी इसे पहली दूसरी दफ़ा असल में मैंने इसे डिज़ाइन किया है। लेकिन पहली दफ़ा जब किया था तो फिर मैंने तब इसको किसी को पढ़ाया नहीं था, अपने लिए पढ़ा था, अपने लिए करके, और फिर इसको बस अ, डाल दिया था यूट्यूब पे। तो जी जफ़र भाई, आपका हैंड रेज़ है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। आज पहला दिन है और आपने इंट्रोडक्शन भी करा दिया। इस सारे इंट्रोडक्शन को मैं कैसे देखता हूँ या इस सारे सफ़र को मैं कैसे देखता हूँ, ये ऑडियंस को हम बता देते हैं कि असल के अंदर आप में से जितने लोग भी यहाँ मौजूद हैं वो सारे के सारे आकिल हैं और बालिग हैं। और ये साफ ज़ाहिर है कि अज्यूम किया जाता है कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है और आप अपनी खुशी, अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करके इस सेशन में आए हैं। इसका मतलब ये है, ये इसका एविडेंस है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये ज़ौक, ये शौक, ये दिलचस्पी, ये क्यूरियोसिटी मौजूद है कि आप कुरान को समझना चाहते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज़ मौजूद है कि यार ये समझ आ जाए। तो मतलब ये मैं इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहूँगा आप सब लोगों को कि आप थोड़ा सा भी रिफ्लेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि या आप सारे आकिल बालिग लोग अपनी खुशी और अपने ज़ौक़ के साथ इसमें हैं। अगर हैं तो यकीन कीजिए, मेरा मेरा इसके ऊपर पूरा यकीन है कि ये आपका फैसला नहीं है। इस क्लास में आ जाना बज़ाहिर आपको लग रहा है कि आपका फैसला, ये आपका फैसला नहीं है, ये खुदा का फैसला है। ये प्लान्ड है। मतलब कोई भी चीज इत्तफाकिया नहीं है, सारी की सारी हमारी खुदा की तरफ से प्लान है। मतलब वो, मैं इस बात पे बड़ा यकीन रखता हूँ कि जो जिस चीज की आपको चाहत होती है उसके लिए अल्लाह ताला इम्कानात पैदा करना शुरू कर देते हैं। हम अपनी दुआओं में, अपने कमज़ोर लम्हों में खुदा को पुकारते हैं, अपनी ज़िंदगी का तयन करते हैं, लॉन्ग टर्म विजन बनाते हैं। बज़ाहिर हम बाज़ औक़ात भूल जाते हैं, खुदा उसको नहीं भूलता। खुदा हमारी उस दुआ को लेकर के हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है। तो यकीन कीजिए कि ये जो क्लास में आना है, कुरान के साथ जुड़ना है, ये खुदा का प्लान है। और कहीं ना कहीं आपने ज़िंदगी में खुदा के साथ ताल्लुक़ पैदा करने में, कुरान के साथ ताल्लुक़ पैदा करने में दुआएं की हैं खुदा से। अपनी चाहत का इजहार किया है, वो चाहे लफ्ज़ों से है, वो चाहे चाहे इनर डायलॉग से है। उसका समर है, उसका उसका नतीजा है कि आप इस वक्त कुरान की क्लास में हैं। तो ये एक पहला मरहला होता है। जैसे सिस्टर आमिना ने भी कहा, इस पहले मरहले में बाज लोग
बहुत कम लोग चिपके रहते हैं और बहुत ज्यादा लोग इसको छोड़ देते हैं। बहुत कम लोग चिपके रहते हैं और उसके जौक को पा लेते हैं, और बहुत कम लोग और बहुत ज्यादा लोग उसकी मुश्किल की वजह से इसको छोड़ देते हैं। तो आज का ये जो सेशन शुरू हो रहा है या सीरीज शुरू हो रही है, ये असल में वो जो मुश्किल जिससे अक्सर लोग भाग जाते हैं, उस मुश्किल को हल करने की एक काविश है। तो उम्मीद है कि ये बात, ये जो तफसील से सिस्टर आमिना ने आपके सामने रखी है, मैं असल में चाह रहा था उसको सम अप करके और सादा लफ्जों में आपके सामने रख दिया जाए कि असल में ये वो चीज़ है जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं। तो बाकी अल्लाह ताला इसको आसान करे हमारे लिए। अच्छा, ये इस कोशिश के बावजूद भी चीज़ें मुश्किल रहेंगी समझने के हवाले से, मुश्किल रहेंगी, लेकिन उस मुश्किल को हल करने के बाद, उस मुश्किल को क्रॉस करने के बाद जो लुत्फ आएगा, वो लुत्फ, वो बिल्कुल जैसे कुरान कहता है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी है। जो, और सिस्टर आमिना ने भी कहा कि अच्छा, मुझे, अच्छा उन्होंने एक दिलचस्प बात कही कि मुझे इस सारे चीज में मुश्किल पेश नहीं आई, मैं तो वो थी, मुतजस्सिस रही। यकीन कीजिए मेरा हाल भी यही रहा है। मतलब लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं था, मैंने भी कई मरतबा पास्ट में कुरान पाक को शुरू करने की, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन पिछले तकरीबन कोई 10 साल से जब चीज़ों को देखना शुरू किया, फिर पिछले 5 साल से खुसूसी तौर पे इसको पढ़ना और पढ़ाना शुरू किया, तो फिर अब ये दिलचस्प लगता है। यकीन कीजिए दिलचस्प लगता है, खुदा खोल देता है मानिए आपके सामने। तो मैं इस अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, ये बात मुझे बहुत अहम लगी कि मैं इस चीज़ को सामने रख दूँ, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम बात को जारी रखते हैं। जी सलाम। जी शुक्रिया जफर भाई, आपने आसान कर दिया। तो बस ऐसा ही है कि कुरान जो है वो ऐसे ही है कि जैसे समुंदर है और समुंदर में कोई गोता लगाए तो एक मोती ले आएगा, फिर लगाए दूसरा मोती ले आएगा, लेकिन वो ये तो नहीं कह सकता कि पूरा समुंदर ही मेरे हाथ में आ गया। तो कुरान भी ऐसे ही है। तो उसको हम जितना समझते हैं हमें समझ में आती है, अच्छा हम असल बात ये थी। तो ये सिलसिला चलता रहता है। तो हम शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर जो 1 मैंने बनाया है, जिसपे हम सबसे पहले बात करना चाह रहे हैं आपके साथ, वो है फितरी और अक्ली मुसल्लिमात। यहाँ पे जिन लोगों को उर्दू, जाहिर है जिन बच्चे, जो बच्चे कह रहे हैं कि आप मुश्किल उर्दू ना बोले, तो आप बेफिक्र रहें। हम अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप पूछ भी सकते हैं, और उसके बारे में पूरा आपको बताएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी वोकेबलरी भी इन्हेंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तदब्बुर का मतलब होता है अरबी में दुबुरुन। इसका मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना। तो तदब्बुर का मतलब है कि किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, उसको समझना, उसकी गहराई में उतरना। जैसे उस्ताद ज़मीन हसन इस्लाही कहते हैं कि एक-एक आयत पे डेरे डालना। तो एक-एक लफ्ज़ पे, कुरान का एक-एक आयत, लफ्ज़ जो है उस पे रुक जाना, उस पे ठहर के उस पे गौर करना कि अच्छा ये बात क्यों कही जा रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि जो आप लोग इस चीज़ से शायद वो मुतवहिश ना हों, उससे यानी आपको वहशत ना हो, खौफ ज़दा ना हो कि ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। ये मुश्किल काम नहीं है। मेरे ख़्याल से कुरान जो है वो ज़्यादा जो माँगता है ना, वो माँगता है एक कंसिस्टेंसी। आप इसको कितना थोड़ा भले पढ़ें, लेकिन आप इसको ना बहुत ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे समझ रहे हो। पढ़ने से मुराद मेरी समझना है। पढ़ते तो हम आए हैं, हमेशा से हम पढ़ते आए हैं। हम छोटे-छोटे थे तो हमने कुरान ख़त्म कर लिए, और फिर ख़त्म कर लिए तो बस फिर वो ख़त्म ही कर लिए, फिर जब भी पढ़ा उसका नाज़िला ही पढ़ा। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये है कि कुरान को समझना मुसलसल, रेगुलर, रोज़ की बेस पे, चाहे एक लफ्ज़ समझे, चाहे एक आयत समझे। तो तदब्बुर का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ के गहराई में उतर के उस पे तदब्बुर करना, गौर करना, अक्ल से काम लेना। तो क्योंकि इंसान को जो बेसिक, जो उसके पोटेंशियल्स हैं, जो उसको सलाहियतें दी गई हैं, उसमें से उसका तदब्बुर करना, गौर व फ़िक्र करना, मीनिंग मेकिंग जिस पे हमने बात की थी, ये इंसान का एक वस्फ़ है, एक ऐसी उसको अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो इसे छूट नहीं सकती। यानी कि वो चाहे भी ना कि मैंने नहीं इस पे गौर करना है, इस बात पे, लेकिन फिर भी उससे गौ खुद ब खुद गौर हो ही जाएगा। आज अगर वो नहीं करेगा, मिसाल के तौर पे कोई इंसान आज 20-22 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में इस बात पे गौर नहीं करता कि ये दुनिया में इतनी मुश्किलात क्यों आ गई हैं, या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, तो वो कितना इससे भागेगा। ज़िंदगी जब अपनी सारी वो लेके ना, अपनी सारी
क्या कहूँ, अपनी हकीकतें जब सामने आती है तो फिर इंसान के जहन में वो सवाल आते ही आते हैं, और इंसान का दिमाग खुद ब खुद सोचता है। तो हम भी यहीं से बात शुरू कर रहे हैं कि इंसान का जो सोचने की जो उसकी सलाहियत है, कुरान उसको कैसे मुखातिब करता है, क्या कुरान उसके हवाले से बात कर रहा है या नहीं कर रहा। और इसलिए हमने जो अपना पहला लेक्चर उसका नाम रखा है फितरी और अकली मुसल्लिमात। फितरी यानी जो चीज़ हमारी फितरत में होती है, नेचर में होती है, इस पे तो आपसे मैं अभी डिस्कशन करते हैं, आपसे भी बात सुनते हैं। और मुसल्लिमात का मतलब बताती हूँ, ऐसी बात जो तस्लीम शुदा है, जो सबको मालूम है। मिसाल के तौर पे सब लोगों को मालूम है कि सच बोलना अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे ये कोई, ये नहीं कि ईस्ट वालों को पता वेस्ट वालों को नहीं पता। ईस्ट से वेस्ट तक पढ़े लिखे अनपढ़, एक रेडी पे काम करने वाले, एक मजदूर, एक इक़्तिदार जिस इंसान के पास है, उसके पास एक बादशाह और हाकिम, सबको पता है कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। क्योंकि इसका जो शऊर है, इसका जो मीज़ान या इसका जो पैमाना है, वो खुद उसके अंदर रखा गया है। तो हमने जो अपना पहला जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो है वो फितरी बातें और अकली बातें जो कि सब मानते हैं। अगर सब मानते हैं तो फिर उस पे बात होगी, और कुरान देखते हैं कि उसके साथ कैसे अलाइन करता है अपनी तालीमात को लेके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फितरी मुसल्लिमात की, कि वो चीज़ें जो हमारी फितरत में मौजूद हैं और तस्लीम शुदा हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो करना है, जी, यहाँ पे स्क्रीन पे दो सवाल आपके सामने आ रहे हैं। अगर आप लोगों के पास नोटबुक और पेन है तो उस पे लिख लीजिए, और अगर नहीं तो आप लोगों को 2-3 मिनट मैं देती हूँ, मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊंगी। आप लोगों ने इस पे सोचना है, और फिर इस पे थोड़े सा बताना है कि आप जब फितरत का लफ्ज़ आप मैं बोल रही हूँ तो आपके जहन में क्या आ रहा है, और कोई सी मिसाल एक या दो आप बताना चाहें। एंड फितरत के लफ्ज़ का कोई गलत इस्तेमाल भी है जो आपके जहन में आ रहा है, तो यहाँ पे इस्तेमाल ही गलत लिखा गया है। चले, तो आप लोगों ने ये भी बताना है। तो आप लोग इसके बारे में सोचना चाहें, बल्कि मैं तो कहूँगी सोच कर ही जवाब दीजिए। तो मैं अभी करती हूँ बात स्टार्ट। ये कुछ हैंड रेज है हमारे पास, एहसन एंड फातिमा, आप लोग यहाँ कुछ पूछना चाहते हैं एक्टिविटी के हवाले से या कुछ सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज। जी। सर ये फितरत की मीनिंग क्या है सर, ये थोड़ा समझा दीजिए सर। फितरत का ये मतलब। जी। फितरत का मतलब ही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा ना, आपने कभी फितरत का लफ्ज नहीं सुना? कहते हैं भाई ये तो बात फितरत में है। मैम सुना तो है, मीनिंग नहीं है। मीनिंग नहीं आता मतलब समझ में क्या आती है, आपके जहन में क्या बात आती है? आपने बस वो लिखना है। सोचे, कुछ भी सोचे, जो भी जुमला, कोई भी बात, कोई वाकया, कुछ भी आपके जहन में आ रहा है तो लिखें या सोचें। और अभी देखें, अभी बाकी लोग जवाब देते हैं। बाज़ औक़ात पता क्या होता है, जब इस तरह के सवाल सामने आते हैं तो फौरी तौर पर इंसान का दिमाग जो है वो उसका आंसर नहीं कर पाता। आहिस्ता आहिस्ता जब ट्रेन हो जाता है तो फिर उसको समझ आती है। तो आप अभी वेट करें, सोचें तो सही, मैंने कहा था कि सोचने, इसमें थोड़ा सा सोचें। और देखते हैं बाकी लोगों के, हो सकता है जब वो बात करना शुरू करें तो आपको भी याद आ जाए, या आपको आइडिया मिल जाए कि अच्छा असल में ये बात पूछी जा रही है। तो फितरत से आप क्या मुराद लेते हैं, कोई सी मिसालें लिखिए। बुक में आप लिखा हुआ देखते हैं, इस्लामियात की बुक्स में देख लेते हैं, किसी से सुन लेते हैं कि जी ये तो एक फितरी बात है, इससे भला क्या इनकार करना। ये तो बात हमारी फितरत में है, ये तो हमें पता ही है। और ये जो एक्टिविटी है वो असल में ये नहीं है कि आप कोई जवाबात सही या दुरुस्त गलत निकाल के आए। इसका मतलब ये है कि आपकी ऑलरेडी जो अंडरस्टैंडिंग है इन कॉन्सेप्ट्स के हवाले से वो क्या है। अगर नहीं है तो फादर इस डिस्कशन की सूरत में कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। फातिमा, आप भी कुछ पूछना चाहती हैं, कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। मुझे जितना समझ आता है फितरत का लफ्ज सुन के मुझे लगता है कि लोगों की आदतें जो है ना वो फितरत होती है इंसान की। हाँ ठीक है, ये आप उतार लें, मतलब किसी चीज़ पे, कॉपी पे, या मोबाइल अगर यूज़ कर रही हैं तो उस पे। तो 2-3 मिनट के बाद इसको फिर हम सबसे थोड़ा सा 2-3 मिनट रुक के सोचेंगी ना, तो कुछ और मिसालें भी माइंड में आ जाएंगी इंशाल्लाह। फिर इसको शुरू करते हैं 2-3 मिनट तक।
जी मुजम्मिल भाई, आप बताइए, क्या समझते हैं आप फितरत का लफ्ज जब सुनते हैं पढ़ते हैं तो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फितरत से मैं जो मुराद लेता हूँ वो ये है कि आपके अंदर जो चीज़ें इनग्रेव्ड है ना, हम्म। उनको मैं मुराद लेता हूँ उनसे। हमारी जो आदात हम्म। होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसा कि कोई फितरत में सॉफ्ट स्पीकिंग हम्म। इंसान है, कोई अ, फितरत में तेज़ बोलने वाला हम्म। गुस्सेल किस्म का जो है ना वो इंसान है। हम्म। तो मैं इन चीज़ों से जो है ना यही मुराद लेता हूँ। और फितरत, लफ्ज़ फितरत का जो है ना वो गलत इस्तेमाल भी होता है, लेकिन अभी इस वक्त मेरे जहन के अंदर जो है ना वो मिसालें नहीं आ रही। हम्म। सही सही। हाँ, मैं बस सोचने की मैंने बड़ी कोशिश की, बट वो नहीं आ रही क्योंकि मेरी नींद भी पूरी नहीं है अभी, और मैं सोया भी नहीं हूँ सारी रात। तो आप लोग डिस्कस करेंगे तो फिर हो सकता है वो चीज़ें रिकॉल हो जाए जी जी मेरी। जी। चलो जी, शुक्रिया, आपने इनिशिएट कर दिया डिस्कशन को। तो जी जी। अब किसका हैंड रेज हुआ? मेरे ख्याल से फातिमा का। मायरा फातिमा, हमारे। आप क्या समझती? ओके। और लिस्ट को फॉलो करें तो फिर फर्स्ट नेम जो मुझे यहाँ दिख रहा है वो मायरा का है। जी जी, आप बता दें जफर भाई। जी। जी मायरा। तो सेकंड पॉइंट तो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। फर्स्ट का मैं बता देती हूँ कि फितरत से मुराद मेरे जहन में ये आ रहा है कि इंसान की जो आदतें होती हैं या फिर नेचुरली जो चीजें होती हैं वो फितरत से मैं मुराद ले रही हूँ। मिसाल के तौर पर जैसे अगर हमारे जहन की बात करें तो मतलब फितरती तौर पर मतलब थाउजेंड की तादाद में हमारे जहन में थॉट्स आते हैं। और फितरत ये है कि थॉट्स कोई भी हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, या मीडियोकर भी हो सकते हैं। तो ये मिसाल सही। मेरे जहन में तो यही सही आया अभी तक। सही। गुड हो गया जी। ये हम बस आपकी प्रीवियस या अभी तक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी है सिर्फ उसको देखना चाह रहे हैं, और इसका कोई सही गलत आंसर नहीं है, ठीक है? जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे नेक्स्ट ही है। कौन है? हाँ जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एहसन। मुझे भी सर ये पहला क्वेश्चन थोड़ा बहुत समझ आया है। कि ये हम्म। मुझे समझ आया कि मैम और सर, इंसान की जो तबीयत होती है और उसका जो कुदरती मिजाज होता है उसे हम फितरत कहते हैं। कुदरती मिजाज मतलब कोई इंसान ज्यादा गुस्से वाला है और कोई ज्यादा पोलाइट है, जैसे अभी मुजम्मिल भाई जी ने जी, कहा था। जैसे मसलन कि हम अपने अब्बू और अम्मी को अदब से पेश आते हैं, रिस्पेक्ट से। अगर हमें भूख लगती है, खाना खाते हैं, हम्म। और घूमना होता है, लिखना होता है, हम्म। पढ़ना होता है, जैसे फितरत होती है मैम, कुदरती मिजाज या तबीयत होती है किसी आदमी की। नहीं, मुझे ये नहीं समझ आई, लिखना पढ़ना कुदरती मिजाज कैसे है? जैसे कि मैम हम मैं कैसे समझाऊँ आपको, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, जो आया आपको बताया। समझाए ना, समझाए ना आप। नहीं मतलब क्या। लिखना पढ़ना आप कह रहे जैसे हैं कि कुदरती मिजाज है, मतलब कुछ लोग पढ़ने को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ये उनका मिजाज होता है, ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ, पर समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। बस ऐसे ही कह दें जैसे भी समझ आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम कि ये सब फितरत हाँ। में आ जाए। अच्छा ठीक है, जो कुछ भी एक बंदा कर रहा है, एक इंसान, ठीक है, जी मिसाल के जी। तौर पर एहसन जो भी करते हैं, वो जिस तरह गुस्सा करते हैं, जिस तरह वो बोलने का जो उनका अंदाज है, जिस तरह उनकी नींद है, भूख है, प्यास है, और उनके पढ़ने लिखने का जो एक शौक है, चीजों को सीखने का, आगे बढ़ने का, वो सारी उनकी फितरत है। ये बात जी ठीक मैम, है? ये सब कुछ कुदरती है ना। अगर भूख लगती हाँ। है तो फिर ये हम्म। कुदरती चीज है। हम्म। और हमें चलने का मन करता है, ये भी कुदरती चीज है। यानी हमें मन कर रहा हम्म। है ना, ये कुदरती चीज है, फितरत में आ रही है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, यानी कि मैं समझ रही हूँ, आप कह रही हैं कि वो चीज जो कुदरती या नेचुरली हमारे अंदर डाल दी गई है, उसमें मेरा। ओके। और कोई? जी। नेक्स्ट हमारे पास नेम है फैजान का। जी। जी फैजान। चलें पहले फातिमा को ले लेते हैं फिर फैजान को। जी फातिमा।
सर इसमें हमारी जो आदतें होती है लोगों की, हम्म। जैसे कोई इंसान सच बोल रहा है या कोई बुराई कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इसकी तो ये फितरत है, ये हर वक्त बुराई करते रहते हैं। तो हम्म। इस वे में अगर कोई बुरा कर हम्म। रहा है और किसी की बुराई कर रहा है, और या तो सच बोल रहा है या किसी पे जुल्म कर रहा है, तो हम बोलते हैं कि भाई ये तो इस बादशाह की ये तो फितरत है, ये सब पे जो है ना जुल्म करता है। तो मुझे और ये इस नहीं वे बदल में समझ सकती। आ रहा है। हम्म। हाँ, ये नहीं बदल सकती, जो जालिम होगा उसका जुल्म नहीं बदल सकता। अच्छा, सही। तो फैजान से भी पहले पूछ लेते हैं, फैजान है या इनकी मम्मा होंगी मिस हया। जी, तो देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। चलें, उनको शायद कोई मुश्किल हो रही है अनम्यूट करने में, या वो मैसेज करके बता देंगे। आगे चलते हैं। और कोई इसमें पार्टिसिपेट करना चाहे हमारे हम्म। साथ? जी। हैंड रेस तो नहीं हुए, लेकिन बिस्मा है हमारे साथ। और या बिस्मा रहती है आई थिंक। मैं भी रहता हूँ। बिस्मा को भी शायद हैंड रेज नहीं करना आता होगा। आप आपसे कैसी अभी हम बाद में पूछेंगे। आप हमारा सस्पेंस। जी वालेकुम सलाम। थी सामना। जी मिस। जी मैं ठीक हूँ। अच्छा, जी मिस आप भी बताइए। सबसे पहले तो सबको हम्म। रमजान मुबारक। और खैर सेकेंडली मुबारक। ये कि फितरत वही चीज है जो हमारे ओके। अंदर नेचुरली इंसर्ट होती है। Means जैसे सोना, हम्म। खाना पीना, हमें भूख हम्म। महसूस होती है, हम्म। प्यास लगती है, जो नेचुरली तौर पे मतलब हम अंदर से महसूस करते हैं हम्म। उनको। तो वो चीजें जो हैं वो हमारी फितरत है। साइंस में इनको इंस्टिंक्ट्स भी कह सकते हैं हम। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही। ओ। और फितरत का गलत गलत इस्तेमाल जो है, जैसे कि हमने अभी भाई ने कहा कि लिखना पढ़ना जो है, हम्म। और ये मेरे मेरे ख्याल में जो है ये हमारा फितरत का गलत इस्तेमाल होता है। और अच्छा। बाकी आप पे बस यही अभी फिलहाल। ओके, तो मिस आपका क्या ख्याल है कि मतलब लिखना पढ़ना वो बच्चा ये कह रहा है कि वो नेचुरली मेरे मिजाज में है ना वो बात, तो इसलिए वो उसे फितरत कह रहे हैं। यानी मिजाज के अंदर भी अगर कोई चीज नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से आ गई है। कोई बच्चे ज्यादा खेलना पसंद करते हैं, कोई ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो मिजाज हम्म। है वो भी फितरत है। तो अभी भी आपका ख्याल है कि नहीं, मिजाज वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम अपने एनवायरनमेंट में बढ़ते हैं तो उसके लिहाज से फिर वो हमारा मिजाज भी वैसे ही डेवलप होता है ना। अच्छा, आप इसलिए कह रही हैं कि ये नई फितरत बनेगी, ये मिजाज जो है हाँ। इसको इसलिए फितरत जी नहीं जी, कह सकते क्योंकि ये इन्वायरमेंट से इफेक्ट होता है, चेंज हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ओके ठीक है। और असल में जो फितरत है उसे चेंज नहीं होना चाहिए। जी, ऐसे ही है। ओके ठीक है जी, थैंक यू। वेलकम। जी बिस्मा, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो जो माइक बना हुआ आ रहा है उसके ऊपर आप हाथ लगाएंगी तो अनम्यूट हो जाएगा और आप बात कर सकेंगी। शी इज अनम्यूटेड। अगर कुछ बोलना चाहते। ओके। अ, आवाज आ रही है मुझे? जी। जी जी आ रही है। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर ना ये जो हिडन क्वालिटीज होती है ना, जो इंसान की नजर नहीं आती, यानी कि जो फितरत की तरफ से होती है, ये इंसान को हमेशा खुशबूदार चीजें अच्छी लगती है, बदबूदार को वो हम्म। नापसंद करता है, साफ हम्म। चीजें उसको हमेशा करती है, और गंदे हम्म। इंसान से वो हमेशा अटके रहते हैं। देह में तो ऐसी चीजें गई हैं, अच्छा, सही और है। इसका गलत इस्तेमाल तो मेरे दिख है, ठीक है, ऐसे लेकिन होता जुमालियाती। होगा। हाँ हाँ, होता तो होगा। सही। जी जी सही सही। तो ये वाली जो बात आपने की है ना कि हम खुशबू सबको पसंद है, सफाई सबको पसंद है, और गंदगी और जो बदबू है उससे हर इंसान दूर भागते हैं। तो ये एक इंसान की हिस्स जी है, जमालियाती हिस्स, एस्थेटिक्स, कि उसे जी जी खूबसूरत चीजें पसंद आती हैं। तो आपका ख्याल है कि ये फितरत है, असल में फितरत ये बात है। जी ओके। जी क्योंकि ये हर इंसान में आपको लगता है कि कॉमन है ये बात, जी ये जी हर जी इंसान ही खुशबू को पसंद करता है। सही जी। सही सही। ओके थैंक यू जी। जफर भाई आपने अभी जवाब देना है या वेट करना है, क्या कहते हैं आप? आप फैसिलिटेटर हैं चलिए आपसे भी ले लेते इस हैं। सेशन की, जैसे आप कहेंगी। चलिए आपसे भी।
चलें आपसे भी ले ही लेते हैं, बताएं जी आप फितरत से क्या मुराद लेते मेरे ख्याल में ये बहुत सारे लोगों ने बताया है, उसमें वो सारी बातें आ गई हैं। फितरत वही है जो असल में जिस साख्त पे आपको बनाया गया है, आप जिसके ऊपर जो जो अनचेंजेबल है, मतलब चेंज नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा पैदा होता है और वो अपनी माँ से मोहब्बत करता है, उसको सिखाया नहीं जाता, उसको दर्स नहीं दिया जाता, उसको ट्यूटर आके बताता नहीं है कि ये तुम्हारी माँ है और तुमने इससे मोहब्बत करनी है। वो फितरत के अंदर मौजूद है। इस किस्म की और भी बहुत सारी मिसालें मेरे ख्याल में पार्टिसिपेंट्स ने दी हैं। जैसे भूख लगना है, ये इंस्टिक्ट हो सकती है फितरत में, और जिबिल्लत में। उसका फ़र्क को देख लिया जाएगा, उसको डिस्कस कर लेंगे। बुनियादी चीज़ यही है, जिस साख्त पे आप पैदा हुए हैं, इंसान जिस साख्त पे बना है अपनी बनावट के अंदर, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो ना बाहर से डाली गई हैं ना निकाली गई हैं, वो हैं उसके अंदर। मसख हो सकती है फितरत, फिर एक ये और टॉपिक हो जाएगा। तो या द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ फितरा। हैं? राइट। ओके, माँ आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ रही हूँ। आपने वो सवाल चाहें तो लिख लें, बल्कि लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उस पे सोचना है, वो ये कि फितरत जो है, जो, जी मुजम्मिल भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर नहीं है, इसका काइंडली थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाते हैं। इसका इसका सेकंड का आंसर हम एंड पे इंशाल्लाह, इसके बाद ही, इसको फितरत को खोलने के बाद इसका आंसर आप लोगों को खुद ही मिल जाएगा। आप सब फिर वापस इसी पे आके आप लोग खुद बता रहे होंगे कि अच्छा यहाँ यहाँ गलत इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ सवाल ऐसे हैं कि वो मैं डाल देती हूँ, फिर मुझे पता होता है कि ये वो आगे से होके हम वापस आएंगे तो फिर ये हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी वो सवाल लिख देती हूँ कि वो सवाल मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट होता है। और अगर मैं उसको यहाँ पे सामने ना लेके आऊँ तो हो सकता है कि वो पॉइंट ऑफ डिस्कशन ना बने, मेरे जहन से निकल जाए। तो इसलिए भी मैंने ये सवाल लिखा हुआ था। अगर इसी वक्त कोई बता देता, जैसे कि मिस हया ने एक अच्छी कोशिश की, उन्होंने उसको पॉइंट आउट किया है, लेकिन अभी इसको मजीद हम खोलते हैं। तो अच्छा, आप लोगों के लिए मैं सवाल ये छोड़ रही हूँ कि अगर हमारे जो मिजाज हैं, किसी को कोई बहुत गुस्से वाला है, और जैसे कोई अभी बात की थी शायद फातिमा ने कि किसी का जुल्म जो है वो उसकी फितरत है और वो फितरत नहीं बदल सकती। अभी एक ड्रामा में देख रही थी परसों तरसों, तो उसमें एक नंद जो है वो अपनी भाभी को, नहीं भाभी एक नंद को कह रही होती है कि डंग मारना तुम्हारी फितरत है, तुम इससे बाज नहीं आ सकती। तो इस तरह के जो डायलॉग्स होते हैं वो हम अक्सर ड्रामा सीरियल्स में देख रहे होते हैं। ये तो तुम्हारी फितरत है। तो ये जो फितरत है, यानी कि वो ये कह रही थी कि तुम इससे नहीं बदल सकती। तो अगर फितरत नहीं बदल सकती, एक बात तो शायद अभी सब लोग इस पे कन्विंस है कि फितरत कोई ऐसी चीज है जो बदलती नहीं है, जो आ, बुनियाद में वो रहती है, वो बदल नहीं सकती। एक बात। दूसरी ये, मैं सवाल ये छोड़ रही हूँ कि अगर फितरत नहीं बदली जा सकती तो फिर जो जालिम है उसका जालिम होना तो जस्टिफाइड है, और जो पोलाइट है, जिसको बर्दाश्त करने की आदत है, फिर उसका बर्दाश्त करना भी जस्टिफाइड है। तो क्या अभी भी आप लोग ये समझते हैं कि जो हमारे मिजाज हैं, या जो हमारी कोई इस तरह की जो हमारी आदतें हैं, क्या ये फितरत ही है हमारी, या इसके लिए लफ्ज फितरत, या इसके लिए ये बिलीफ, या ये दिमाग के अंदर ये बात रखना कि ये फितरत है या नहीं है। तो इस पे आप लोगों ने सोचना है। मैं आप लोगों को अगली स्लाइड दिखाती हूँ और वहां से मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग जो मैंने डेवलप की है उसको मैंने थोड़ा सा एक आसान मिसाल से आने की कोशिश करती हूँ, और फिर दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। मैंने मिसाल दी है एक कंप्यूटर की, और एक कंप्यूटर की मिसाल से हम फितरत को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग, ओके मैं शुरू करती हूँ। अच्छा, कंप्यूटर जो है, एक कंप्यूटर डिज़ाइन करने वाला जो होता है, हम कंप्यूटर की बात नहीं कर रहे फिलहाल, हम बात करें एक कंप्यूटर को जब डिज़ाइन किया गया है, जिसने कंप्यूटर को बनाया है, उसने उस कंप्यूटर के अंदर कुछ सलाहियतें रखी हैं, कुछ सलाहियतें रखी हैं। उसे पता है कि ये, इसका एक सीपीयू होगा, इसकी एक कीबोर्ड होगी, एक इसका माउस होगा। अगर माउस खराब हो गया तो फिर कीबोर्ड पे कैसे काम होगा, आउटपुट इनपुट चली जाएगी, आउटपुट कैसे आएगी। इसका सीपीयू, इसका ब्रेन है, अगर वो नहीं होगा तो फिर काम कैसे होगा। उसने इसको पूरे को डिजाइन किया है, उसने इसकी एक पूरी लैंग्वेज डिजाइन की है, उसने इसके अंदर जो है वो इनपुट
उसे पता है कि मैं इसको, इससे मैंने प्लस कैसे करवाना है, मैंने यानी इसे जो इंटीग्रेशन है वो कैसे करवानी है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन। फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल कंप्यूटर की बात करें, तो एक कंप्यूटर को जो डिजाइन, एक कंप्यूटर को सबसे ज्यादा कौन समझता है? उस कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला। क्योंकि उसे पता है कि जब भी इसके अंदर कोई, ना सिर्फ ये कि उसने उसे डिजाइन किया है, बल्कि उसे ये भी पता है कि ये कहाँ तक प्लस कर सकेगा, कहाँ तक ये माइनस कर सकेगा। ये तो एक इंसान की कोशिश है ना कि उसने कंप्यूटर को बनाया है। इंसान तो ट्रायल एंड एरर से गुजरता है, लेकिन अल्लाह ताला का जो इल्म है वो तो मतलब बेखता इल्म है। और अल्लाह ताला को पता है कि मेरे बंदे के अंदर कितना, ये जो मैं सलाहियत रख रहा हूँ ये कहाँ तक उसको आगे पुश करने में मदद करेगी। बहरहाल अभी हम कंप्यूटर की मिसाल तक रहते हैं कि कंप्यूटर को सबसे ज्यादा जो जानता है वो उसको डिजाइन करने वाला, या उसका बनाने वाला, या उसका खालिक जो है वो अपनी मखलूक को सबसे ज्यादा जानता है। एक कंप्यूटर को डिजाइन करने वाला अपने कंप्यूटर को सबसे ज्यादा जानता है, और उसे पता है कि मैं इससे क्या क्या काम ले सकता हूँ, और उसे ये भी पता है कि मैंने इससे कैसे कैसे काम लेने हैं। अब उसे पता है कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन करता है। अब क्या वो उसे कहेगा कि तुम ये मुझे साइन थीटा और कोस थीटा भी लेके दो? नहीं कहेगा। वो आप लोग आंसर नहीं करेंगे तो फिर मैं खुद कर दूंगी। क्योंकि उसे पता है कि जो मैंने इसे दिया है, जो मैंने इसके अंदर सलाहियत, इसकी जो चिप मैंने लगाई है, उसके अंदर डाटा इतना स्टोर हो सकता है, उसके काम करने की सलाहियत ही इतनी है, तो इसलिए वो उसे वही काम लेगा। अब ये कंप्यूटर की मिसाल होगी। अब हम जो फितरत और मुसल्लिमात, एक बात हमने ये डिसाइड की थी, या हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि फितरत कोई एक ऐसी चीज है जो चेंज नहीं हो सकती, पहली बात। दूसरी ये चेंज नहीं हो सकती, और दूसरी ये कि वो दूसरी बात क्या की थी? सॉरी, मेरे जहन से वो पॉइंट निकल गया। अच्छा, तो हाँ, और जो आदात जिनको हम फितरत कह रहे हैं, उनको तो चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फातिमा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या बताइए कि जैसे आपने कहा कि जालिम का जुल्म जो है वो उससे नहीं जा सकता। अगर जालिम का जुल्म उससे नहीं जा सकता तो फिरौन सबसे बड़ा जालिम था, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप उनसे जाके बात करें और नरमी से बात करें। अगर ये उसकी फितरत, जाहिर वो तो बड़े सालों से जुल्म कर रहा था, और ये तो उसकी समझे, अगर अगर जैसे कि आपके कॉन्सेप्ट में हम अगर समझें, तो ये तो फिर उसकी फितरत सानिया बन चुकी थी, या फितरत बन चुकी थी, फितरत सानिया भी नहीं, फितरत बन चुकी थी। तो वो फिर अपने जुल्म से कैसे बाज आता? और अल्लाह ताला ने इंसान को डिजाइन किया है, तो इसका मतलब अल्लाह ताला कोई ऐसा काम कह रहे हैं कि जो उसकी डिजाइन में है ही नहीं। क्या ख्याल है, क्या कहेंगे आप इस पे, इस सवाल के बारे में थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें और मेरे साथ इसको थोड़ा। फोन की बात को तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मुझे ज्यादा नहीं पता इस बारे में। अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर एक मेरी फितरत है कि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, तो वो चीज मेरे कंट्रोल में है कि मैं उस चीज पे अपने गुस्से को जो है ना वो बदल सकती हूँ नरमी में। वो मेरे बस की बात है। मैं अपनी इस फितरत को चेंज कर सकती हूँ। तो फिर इसको फितरत कहा जाएगा? फितरत तो खुद वो चीज है जो नहीं बदल सकती, ये बात पक्की है, इस पे हम लोग कन्विंस्ड हैं। इसके लिए फिर फितरत का लफ्ज असल में गलत इस्तेमाल हो गया है, हमारी आम इस्तलाह में वो आ गया है। असल में वो फितरत नहीं है, वो मिजाज है हमारा। उस मिजाज को हम अपनी कॉन्शियस एफर्ट से, हम उस पर काम करके, मेहनत करके, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके हम थोड़ा बदलने, थोड़ा सा उसे बेहतर करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर काबू पाएंगे। फिर कभी हम उसमें कामयाब हो जाएंगे, कभी नाकाम भी हो जाएंगे, लेकिन उसमें मेहनत करते रहने से कहीं ना कुछ मिजाज के अंदर तब्दीली जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। तो अब मुझे बताइए, अब आपको क्या लगता है कि ये जो हम अपनी आदतों के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि फलां बंदे की तो ये आदत है, उसकी आदत को उसकी फितरत कहना ठीक है या नहीं ठीक है? अभी तो लग रहा है कि आदत को हम फितरत नहीं कह सकते, जी हाँ, क्योंकि तो ये आदत आदत जो है वो चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जो मेरा सवाल था वो ये था कि क्या आपको लगता है कि कभी हमने फितरत के लफ्ज का गलत इस्तेमाल भी किया है अपनी आम बोल चाल में, अपने जहन के अंदर? हम ये समझते हैं कि भाई मेरा जो जो साथ रहता है ना, मिसाल के तौर पे मेरा भाई है, बहन है, या कोई भी करीबी रिश्ता है, इसकी तो फितरत ही ये है ना कि इसने तो कभी बदलना ही नहीं है।
आमतौर पे जो हमारे करीबी लोग होते हैं ना, हम बाहर की दुनिया में बहुत बड़े बड़े लेक्चर दे सकते हैं, बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत कामयाब हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो मैदान है ना, सच पूछे तो वो आपके अपने अजीज और करीबी लोगों का है, कि जिनके साथ आपने डील करना है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मतलब समझाने का मतलब ये है कि अब हमें, आप में से कितने लोग कन्विंस्ड हैं कि जो आदात हैं, जो आदतें हैं हमारी, या हमारा मिजाज है, मिसाल के तौर पे कोई कहता है भाई मैं तो हूं ही गुस्सीला। देखिए मेरी तो फैमिली में गुस्सा है, मेरे तो अब्बू देखे इतने गुस्से वाले, मेरी अम्मी इतने गुस्से वाली, मैं कैसे ना हूं? मेरी फितरत है, सॉरी मैं ऐसे ही बात करती हूँ, या मैं ऐसे ही बात करता हूँ। तो क्या ये उसकी बात जस्टिफाइड होगी, या उसे कहा जाएगा कि नहीं भैया आप देखें, आप दूसरों के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं तो कोई मसले दूसरों को पेश आ जाते हैं, आप अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा समझें कि आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। ये गुस्सा कोई विरासती चीज नहीं है कि आपको विरासत में मिल गई हुई है, ये एक मिजाजी चीज है। कुछ हम अपने माहौल से भी लेते हैं, अपनी फैमिली से, हमारी अपब्रिंगिंग होती है, हम बड़े होते हैं, हम देख रहे होते हैं हमारे घर में गुस्सा करके बात मनवाई जाती है। ठीक है। या गुस्से के ये फायदे हैं और ये नुकसान है, तो वो चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करते जाते हैं, वो हमारे अंदर इतनी, हमारे अंदर तक चली गई होती हैं कि हमें लगता है कि ये अब हमारी फितरत है, और हम उसे अपनी फितरत कह के डिफेंड कर रहे होते हैं, अपनी आदत को अपनी फितरत कह के, या अपनी मजबूरी कह के, कि भाई ये तो मेरी मजबूरी है ना, देखे ना मैं तो मजबूर हूँ किताबें पढ़ने में। नहीं, हम मजबूर नहीं, आप उसको थोड़ा सा कम कर लें, थोड़ा सा कम कर लें। अगर आपके रिश्तों के अंदर आपको अपना, मिसाल के तौर पे, आपके कोई बहुत घर में कोई बीमार पड़ा है बहुत शदीद किस्म का, ठीक है, खुदा ना खास्ता, और उसे आपकी जरूरत है, आप कह रहे हैं मैंने तो अपनी किताब पढ़नी, मेरा तो मिजाज ही है, मैं मजबूर हूँ जी, मैं तो मजबूर हूँ। इस मजबूरी को, मिजाज का, मिजाज जो है, इसको मिजाज या आदत कहना चाहिए, या इसको फितरत कह के खुद डिफेंड करना चाहिए? आप सब लोग, आप मुझे बताएं, और मैं पीछे स्लाइड पे जा रही हूँ, और अब आप लोगों के जहन में कोई गलत इस्तेमाल। हाँ जी, कोई हैंड रेज करके कोई भी बात करना चाहे। जी मायरा। फितरत का गलत इस्तेमाल यही हो सकता है जो अभी आपने कहा कि हमारे जो आदत होती है, जैसे हम अगर गुस्सा करते हैं या कभी कभी लोगों को हर्ट कर देते हैं, तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये मेरी फितरत है। मतलब मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी लेकिन मेरी फितरत है, मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो मतलब ये हम पर डिपेंड करता है, हम अगर उसे चेंज करना चाहें तो हम उसे मतलब अनचेंजेबल ना कहें और उसे मतलब बेहतर करने की कोशिश करें, तो ये हो सकता है। और हम मतलब इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि उसको कह रहे हैं कि ये हमारी फितरत है और मैं इसे चेंज नहीं कर सकती। जी, तो और कोई बात करना चाह रहे हैं? जी जी मुजम्मिल। मुजम्मिल भाई, आप कीजिए बात। मेरे ख्याल से हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जो भी फितरत को जो है ना लगाते हैं कि भाई ये मेरी फितरत है, ये मेरी फितरत है, असल में वो हमारी आदत ही है। हमें उनसे फायदा मिल रहा होता है, कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी सूरत में हमें फायदा मिल रहा होता है। तो वो हम जो है ना उसको फितरत का नाम दे के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो ये जो हमने सारी जितनी भी मिसालें दी हैं, मेरे ख्याल से इन सबका जो जवाब था ना, वो आपके दूसरे सवाल का सारे उनके ही जवाब थे ये। सही, अच्छा, और कोई बात, कोई और भी कोई बात करना चाहते हैं तो प्लीज कर लें, फिर मैं थोड़ा सा कंक्लूड भी करती हूँ, और आगे भी आपको थोड़ा सा मजीद इस पे बात कर लेते हैं। ये मुजम्मिल भाई ने भी बात की है कि हम अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम अवेयर ही ना हों फितरत और आदत के फर्क के अंदर, और असल में तो हम आदत ही कहना चाह रहे हों, लेकिन वो हमारे पास क्योंकि सूटेबल वर्ड नहीं है। जो कि देखें अभी की सूरत हाल से हमें यही पता चल रहा है कि असल में अल्फाज के चुनाव के हवाले से अवेयरनेस की कमी है। अच्छा, अल्फाज ही असल में कॉन्सेप्ट्स हैं, तो अल्फाज से अवेयरनेस नहीं है तो कॉन्सेप्ट से अवेयरनेस नहीं है, जो कॉन्सेप्ट से नहीं है तो उसके सादर इतलाकात जब अप्लाई करेंगे उसको रियल लाइफ में तो वहां भी एरर खा जाएंगे। तो मैं असल में ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ मुजम्मिल भाई से। जी सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं।
बेसिकली हमें अवेयरनेस जो है ना वो नहीं है भी। हम भी जो है ना उनको कभी इधर मिला रहे हैं चीज़ों को, कभी उधर से मिला रहे हैं। तो माशाल्लाह अभी जो है ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, खास तौर पे फितरत के हवाले से, और हमारे जो मिजाज से, और हम बड़े हुए हैं तो जो जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमारे मेंटल पैटर्न्स बन गए हैं। तो हमारे मिजाजात हैं उनको फिर हमने फितरत का नाम दे दिया है। और अवेयरनेस की कमी होने की वजह से हम हर चीज़ों को जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिला के और जस्टिफाई जो है ना वो कर रहे हैं चीज़ों को। तो बेसिकली अवेयरनेस की जो है ना बहुत सी कमी है। अच्छा, बहुत ही अहम पॉइंट है। अच्छा जी, ये देखें, ये बड़ा अहम पॉइंट लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ बयान करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि देखें, ये तदब्बुर कुरान की क्लास है, इसी तरीके से और लोग भी बहुत सारी क्लासेस लेते होंगे। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग क्लासेस का लोगों से क्लासेस का हिस्सा नहीं होंगे, किताबें नहीं पढ़ते होंगे। ये हकायक है, मतलब आम लोग इन चीज़ों से वैसे दूर होते हैं। तो इसका क्या ये मतलब तो नहीं है कि जिन जो लोग इस किस्म के सेशंस लेंगे, किताबें पढ़ेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनके ही कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे और बाकी लोग तो बेचारे ऐसे ही रहेंगे। अगर ये सवाल पैदा होता है, इसके इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें, तो मैं जब रिफ्लेक्ट किस पे करता हूं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऐसा नहीं है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको एक फैकल्टी दी है सोचने की, और आप थोड़े से भी कॉन्शियस होना शुरू हो जाएं तो फिर फितरत इर्द गिर्द से जो है ना, खुदा आपके लिए वो सारे सामान पैदा करना शुरू कर देता है। वो जैसे सूरतुल बकरा की पहली आयत है ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। तो मेरे मुताबिक मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मुत्तकीन की, वो ये है कि हर वक्त बाखबर, चौकन्ना, होशियार। तो हम अगर चीजों पे सवालात उठा करके उनके ऊपर गौर और खौज करना शुरू कर देंगे, सिर्फ उसी फिकल्टी के साथ जो अल्लाह ने हमें फितरी तौर पे दी है, तो फिर भी हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो हमें तवज्जो दिलवाएंगे कि हम किसी से राब्ता करें, किसी से पूछें, खोजें। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने अंदर सवालात, इर्द गिर्द के माहौल, अपने ये जो 80,000 थॉट्स आपके अंदर 24 आवर्स में आ रही हैं आपके माइंड में, उनको फिल्टर करने के लिए अवेयर रहें, चौकन्ने रहें कि क्या आ रहा है। हर चीज को प्रोसेस नहीं करना हमने। तो जब आप अवेयर होना शुरू हो जाएंगे ना, कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे, तो बहुत सारी चीजें फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी और सही बात, सही कॉन्सेप्ट सामने आना शुरू हो जाएंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि फैकल्टी मौजूद है फितरी तौर पे हमारे पास सोचने समझने की, उसको इस्तेमाल करना। जी, थैंक यू वेरी मच। जी, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की डिस्कशन सुन के मुझे बहुत मजा आ रहा था। अच्छा, मायरा भी कुछ कहना चाह रही हैं। जी मायरा, आप भी कहें। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो मैंने फिर एग्जांपल दी थी फितरत के हिसाब से, वो सही हाँ, थी? आपने क्या एग्जांपल दी थी, मुझे बताइएगा। मैंने कहा था कि मतलब ब्रेन के बारे में, कि इंसानी जहन की जो फितरत है कि हर वक्त उसमें मतलब थॉट्स आते रहते हैं। हमारे मतलब एक दिन में तो काफी हजारों से भी ज्यादा ख्याल आते होंगे ना हमारे जहन में। तो पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। मतलब सर्वाइवल के लिए हमारे ब्रेन ब्रेन जो होता है वो किसी भी मतलब अगर हम फारिग भी बैठे हो ना तब भी मतलब काफी ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो ये फितरत हुई ना। अच्छा, इसमें मायरा, इसमें भी अभी तो मैंने सिर्फ फितरत की से आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बात की है। अभी हमने उस फितरत को खोला ही नहीं है कि जिसको कुरान मुखातिब कर रहा है। जब हम उसको खोलेंगे तब हमें पता चलेगा कि ओ अच्छा, यहाँ यहाँ पे हम इसको गलत ले रहे थे, यहाँ पे ठीक ले रहे थे। जहां तक आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि ये जो ओवर थिंकिंग है ये भी कंट्रोल कर सकता है इंसान। नहीं इंसान। नहीं, जी। ओवर थिंकिंग में आ गया। मैं वो सोच की बात कर रही हूँ बस, मतलब हर वो वक्त सोच सोच जो है ना, सोचना तो इंसान की फितरत है। जैसे मैंने भी कहा था कि सोचने की जो सलाहियत है, जो सलाहियत देखें, एक कंप्यूटर को डिजाइन करने वाले ने उसके अंदर एक सलाहियत डाली थी। इस तरह अल्लाह ताला ने हमें जब डिजाइन किया तो हमारे अंदर भी एक सलाहियत डाली है, अक्ल की, सोचने की। सोचेंगे तो अक्ल से फिर काम लेंगे। पहले सोचेंगे फिर सही गलत का होगा। जो सोचता ही नहीं है, जो थिंकिंग ही नहीं करता, उसने क्रिटिकल थिंकिंग क्या करनी है। तो पहले थिंकिंग होएगी। तो आपकी जो मिसाल है वो एक पहलू से बिल्कुल ठीक है, सोचने की हद तक। लेकिन जहाँ पे ओवर थिंकिंग हो जाती है वहां पे, अगर हम कोई भी इंसान मिसाल के तौर पे ये कहे भाई मेरी तो ओवर थिंकिंग ना आदत है,
ठीक है, मुझसे ये कंट्रोल नहीं होती, तो वहां पे उसे ये जाहिर है बात की जाएगी क्यों नहीं होती, या उसे सबसे पहले ये समझाया जाएगा कि ये हो सकती है। आप ये मत समझे कि ये नहीं हो सकती और आप इसके आगे बेबस मजबूर हाथ बांध के खड़े हुए हैं, नहीं ऐसा नहीं है। आपके पास अल्लाह ताला ने अभी अभी हम आगे जाके खोलेंगे कि अल्लाह ने हमें फितरत के अंदर कितनी सलाहियतें दी हैं, इतनी सलाहियतें दी हैं कि कुरान जो है वो अगर ना भी आता, कुरान अगर, मेरा जुमला नोट कर ले, अगर कुरान ना भी आता तो भी इंसान सही और गलत का फैसला कर सकता था। उसकी फितरत इतनी स्ट्रॉन्ग चीज होती है। हम ये समझते हैं कि सिर्फ कुरान या किताब या नबी के आने से हमें पता चला, अल्लाह ताला ने फितरत को अपने आप में इतनी बड़ी चीज, इतनी ताकतवर चीज बना दिया है, इतनी सलाहियतें जो हमें दी हैं, वो सलाहियतें हम अभी आगे जाके इंशाल्लाह खोलते हैं तो फिर हमें आइडिया होगा कि ये कितनी बड़ी ताकत है। मायरा, आपके सवाल का अगर जवाब हो गया तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ? यस मैम। ओके, थैंक यू। जफर भाई का हैंड रेज है। हाँ जी, ये जुमला आपने सिस्टर आमिना का नोट कर लिया होगा कि कुरान अगर ना भी आता तो भी हम फितरत की बुनियाद पे सही और गलत का फैसला कर सकते हैं। ये अगर वक्ती तौर पे ये जुमला भारी लगे और डाइजेस्ट भी ना हो तो इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके साथ साथ एक जुमला और भी ऐड कर लीजिए, और वो ये है कि कुरान का भेजा जाना और रसूलों का भेजा जाना ये अल्लाह का एहसान है। मतलब फितरत की बुनियाद पे जहां हमें गलती लग सकती थी उसकी भी कुरान निशानदही कर देता है। तो फिर पता चलता है कि अल्लाह ताला इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि फितरी तौर पे भी एक फैकल्टी दे दी हमें। फिर एक्स्ट्रा एहसान, एहसान का वर्ड खुद ही एक्स्ट्रा है असल में। एहसान कर दिया कि रसूलों को भी भेज दिया और फिर किताब भी महफूज कर दी कि कहीं भी गलती के इम्कानात ना हो और मेरे इंसान जो हैं वो सही रास्ते पे खड़े रहें, सिराते मुस्तकीम पे, और जन्नत में जाने वाले बन जाएं। तो ये दोनों जुमले एक साथ रखेंगे ना तो बैलेंस रहेगा। मतलब फितरा इसका, कुरान का और रसूलों का भेजा जाना एक जायद एहतमाम है खुदा की तरफ से, एक एहसान है हमारे ऊपर। वरना बिल्कुल दुरुस्त बात है कि फितरी तौर पे वो सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं। तो ये दोनों जुमले साथ रख लें, साफ रहेगी, इस पे ये डिस्कशन का टॉपिक बनेंगे आगे। थैंक यू। जी, शुक्रिया जफर भाई, आपने मेरी बात को यानी कि मुकम्मल कर दिया। वरना वो जुमला इतना हैवी है कि वो आमतौर पे अगर कोई सुने तो एकदम परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये कोई बिल्कुल इस्लाम से खारिज होने वाली बात तो नहीं कर दी इन्होंने। अच्छा, इसमें एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगी कि क्यों ये जुमला अभी मैंने बोला है, क्यों इसको अगर थोड़ा सा भी आप अपने ज़हन में रिलेट करना चाहें तो इस तरह से कि वो बच्चे या वो इंसान जो किसी भी नबी के दौर में पैदा नहीं हुए थे, जब वहां, मतलब मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे इंसान होंगे जो किसी भी नबी के दौर में पैदा नहीं, या कोई ऐसे इंसान जिन तक नबी का पैगाम, या आज के दौर में अगर हम देखें तो हम तो ये कहते हैं कि कुरान या इस्लाम का जो पैगाम है वो हर हर मतलब दौर या हर इंसान तक पहुंच गया होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है अब जो सूरत हाल आ गई है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गए। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान है जो जिस तक मिसाल के तौर पर इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचता, तो उसके पास फिर भी एक रोशनी मौजूद है, वो रोशनी है फितरत। ये एक रोशनी है। ये कैसे रोशनी बनती है? जाहिर है जो रोशनी होगी वो इतनी कंफ्यूजिंग तो नहीं होगी कि मेरी आदत, मैं अपनी आदत को अपनी फितरत कह लूं, या कभी मैं किसी चीज को फितरत कह लूं, वो ऐसी नहीं होगी, वो बहुत क्लियर कट होगी। वो क्या होगी, वो इंशाल्लाह हम इसको अब आगे कल हम इसको स्टार्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ दो बातें करना चाहती हूँ। जफर भाई ने एक बात की थी कि जब हमारा लफ्ज, यानी हमें आदत और फितरत का फर्क असल में नहीं पता चल रहा, तो जब हमारा लफ्ज का इस्तेमाल भी गलत होता है और हमारा कॉन्सेप्ट भी गलत होता है, तो तब हम उसे गलत जगह पे पुट करते जाते हैं और उसके गलत नतीजे निकालते हैं। मिसाल के तौर पे फितरत का लफ्ज, अब जो राइटर है हमारे ड्रामा सीरियल्स के, जो आम बिल्कुल जो सोप ड्रामा सीरियल्स होते हैं उनके जो राइटर्स होते हैं, मैं देखती हूँ ड्रामास, तो मुझे बहुत हंसी आ रही होती है कि वो क्या करते हैं कि वो फितरत को आदत से मिला रहे हैं। ठीक है कि तुम्हारी तो फितरत है डंग मारना। इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा जुमला, एक वो पूरे हमारी घर में हमारी माएं देख रही हैं, आंटियां देख रही हैं, बहुएं देख रही हैं,
अब वो बेचारियां कि वो सीख रही हैं कि अच्छा हाँ ये सास ने और नंद ने और ये तो इनकी फितरत है, हाँ मेरी वाली की भी यही फितरत है। तो कहने का मतलब ये है कि जब राइटर जो लिखने वाला है, लिखारी है, उसके अपने कॉन्सेप्ट के अंदर ये आपको खला नजर आता है, ये कमी बेशी नजर आती है, तो वहां आप कहाँ पे जाके आपको नजर आती है। इसी तरह हमारे ड्रामा सीरियल्स में मैं बहुत हैरान हुई जब मैंने बाकायदा कुरान को पढ़ना शुरू किया और मुझे पता चला कि कुरान में जो कहा गया कि 3 बार तलाक मतलब देनी है, तो वो 3 बार मतलब एक ही मीटिंग में नहीं है। मिसाल के तौर पे एक ही शख्स ने एक ही जगह पे खड़े हुए हुए 3 बार कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तलाक हो गई। आमतौर पे ड्रामा सीरियल्स में यही दिखाया जाता है, आप कोई भी ड्रामा निकाल के देख लें, सिर्फ एक या दो ड्रामाज हैं जिनमें इस पॉइंट को बाकायदा रेज किया गया है कि ऐसे तलाक नहीं होती। तो वो तीन अगर एक दफा 100 दफा भी कह देगा ना तो वो एक काउंट होगी। ठीक है। मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि जहां पे हमारे कॉन्सेप्ट खराब होते हैं ना, वहां पे हम उस कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट की बुनियाद पे पूरा एक ड्रामा लिखते हैं। उस ड्रामे की बुनियाद पे अपनी तरफ से पूरी अपनी ऑडियंस को हम एजुकेट करने की या बताने की कोशिश करते हैं, और पता चलता है कि हमने वो पूरा गलत कर दिया। तो सिर्फ ये जफर भाई की बात पे था। इस तरह से निकाह जो है उसको भी, कि वो एक डॉक्यूमेंट नहीं है, वो एक सोचा समझा दो लोगों का फैसला है, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको एक शऊरी फैसला होना चाहिए। इसको कोई भी इसके पीछे कोई भी और मकसद, कोई भी और आड़, कोई भी और तिजारत, कोई भी अपना रिश्ता बचाने की ख्वाहिश, कोई भी अपना इमेज बचाने की ख्वाहिश नहीं होनी चाहिए। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैं इसको यहाँ पे जाके देखती हूँ निकाह को, ये इसको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी समझती हूँ मैं। तो बहरहाल ये दो अल्फाज मेरे जहन में आ गए कि जब हम इनको गड़मड़ करते हैं तो चीज़ें कहाँ से कहाँ तक पहुँचती हैं। और ये सिर्फ नॉर्मल जो ड्रामों की हद तक नहीं, हमारी अपनी लाइफ में हो रहा होता है। हमारे अपने बहुत बड़े बड़े जो झगड़े हैं वो इन बुनियादों पे हमारे अपने प्यारों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो फितरत के लफ्ज़ का गलत इस्तेमाल तक थोड़ा बहुत हम पहुंच चुके हैं, लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो हमारी खुशबू की तरफ जाना और नजासत से पीछे हटना ये भी हमारी फितरत है। और हमारा खाना पीना सोना जागना, इसकी जो ख्वाहिश है, प्यास जैसे फितरी चीज़ है, तो ये भी हमारी एक फितरत है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह अपने कल के लेक्चर में खोलेंगे। और वो सारे पोटेंशियल्स जो हमारे अंदर मौजूद हैं, फितरत में एक पोटेंशियल है, बहुत सारी सलाहियतें। जैसे कंप्यूटर डिजाइन करने वाला कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सलाहियतें रखता है, इस तरह अल्लाह ने भी हमारे अंदर इतनी सलाहियतें रख दी हैं कि अगर पुरानी हिदायत काम नहीं भी पहुंचता या नहीं पहुंचा, उनका हिसाब किताब भी कयामत के दिन इस फितरत की रोशनी में होगा कि क्या तुम्हारे पास जो फितरत थी उसकी रोशनी में तुमने फैसला किया और तुम्हारी फितरत ने तुम्हें बताया कि ये बात गलत है और मुझे ये करनी चाहिए, मतलब फितरत ने बताया भी कि गलत है फिर भी तुमने कर ली। तो इसको इंशाल्लाह हम कल खोलेंगे। आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरह से कुरान क्लास को पहली दफ़ा मैंने ट्राई किया है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को इसमें बोरियत महसूस हो रही है या आपको लग रहा है कि हाँ वैल्यूएबल चीज़ है, या आपको लग रहा है नहीं ये तो कुरान से बिल्कुल हटी हुई चीज़ें हैं, ये क्या आप मिसामना बातें कर रही हैं। इन चीज़ों की हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा सीधा कुरान पे लेके आएँ, हमें कुछ आयतें समझाएँ, हमें वो पढ़ाएँ, हम उससे सीखें कि भाई ये बातें ये हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी है। तो आप लोग अपना फीडबैक दे दीजिए उस। जी मायरा। ये क्लास मेरे ख्याल से बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी, तो इस तरह मतलब इंफॉर्मेशन या काफी वैल्यूएबल थी, तो मतलब मेरे ख्याल से तो इसी तरह सेशन होने चाहिए। परफेक्ट। जी। फैजान, फैजान या मिस आया, आई थिंक या। जी जी। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये स्टार्ट हमारा बहुत अच्छा था। और इसी तरह जैसे कि प्ले ग्रुप का बच्चा मैट्रिक की बुक्स को नहीं समझ सकता, इसी तरह जब तक हम अपनी फितरत के, अपने शऊर को, अपने इल्म को कुरान के समझने तक नहीं लेके जाएंगे, हम कुरान पाक को नहीं समझ सकते। तो इसलिए बेहतर है कि हम पहले अपनी अकल शऊर को बढ़ाएं ताकि हम कुरान को समझने के, सीखने के काबिल हो जाएं, फिर हम उसको स्टार्ट करें। तो ये सेशन मुझे इसलिए बेहतर लगता है कि हमें पहले इसको समझना चाहिए, कुछ डिफरेंसेस को, जैसे कि फितरत और फितरत के गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल जो आज हमने सीखा है। इस तरह हमें और भी चीज़ें सीख के फिर उसके बाद जो है कुरान पाक को समझना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, ये बड़ी अहम बात की आपने मिस आया
और जैसे आपने कहा जी कि पहले हमें इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझ करके खुदा कुरान की तरफ जाना चाहिए। और यकीन कीजिए जब आप कुरान के अंदर एंटर होंगे तो वो यहाँ से आगे की बात करता है। वो इससे इससे आगे बिल्कुल। की बात करता है, क्योंकि वो जिससे मुखातिब है वो इंसान है। और इंसान को उसने कैसे बिल्कुल। बनाया, खुदा ने कैसे बनाया उसको मालूम है कि इसके अंदर मैंने ये फिकल्टी बिल्कुल। रखी हुई है। अगर उसने उन फिकल्टी को मसख नहीं किया, उसका सही इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर जो मैसेज है वो असर छोड़ेगा। लेकिन वाकया जी कुछ यूं हो गया ना कि हमारे अंदर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, सोचने समझने की सलाहियत, सेल्फ अवेयरनेस की जब कमी होती है इंसान के अंदर, तो फितरत भी मसख होना शुरू हो जाती है। तो जी उन कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना, रिविजिट करना, रीफिक्स करना, ये असल में एफर्ट है, जी ताकि कुरान में जो ही हम एंटर हों तो वो जिस किस्म के इंसान से मुखातिब है ना, वो वाला इंसान बन के हम हों। तो असल में ये चीजें प्री रिक्विजिट हैं, ये बहुत ही अहम है। इसके बगैर कुरान अपीलिंग नहीं लगता, वो बहुत ही बोरिंग चीज लगता है। और बहुत मर्तबा शुरू करने के बाद बंदा उसे बंद करके रख देता है। जी ऐसी है। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। मुजम्मिल भाई, आपका हैंड रेस था, फिर आपने नीचे कर लिया। सर, मैं जैसे ही जो है ना ये स्टार्ट का सोचा था, आपको मैंने जैसे ही मैसेज किया तो मेरे जहन में ये आया था कि हम स्टार्ट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। वो जी। जैसे अमूमन चलती चलती रहती हैं, तो ये मैम ने जैसे अभी ये लेक्चर स्टार्ट किया फितरत से, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा और मुझे अजीब लगा कि मैंने कहा ये किस तरह जो है ना वो हमारे कुरान पाक से रिलेटेड हैं चीज़ें। तो हम्म। जैसे जैसे आपने स्टार्ट लिया है तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है ना वो स्टार्ट है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे मुझे ये लगता है कि हमारे बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हो जाएंगे। और हमने जो अज्यूम की हुई हैं चीज़ें, जो जैसे कि सर मुई साहब भी कहते हैं ना, अजम्पशंस हैं हमारे ये, तो ये भी मेरे ख्याल से जो ये टर्मिनोलॉजीज हैं, फितरत हो गई या तदब्बुर हो गया, इनके हमने जो है ना वो कुछ अलग से मीनिंग्स ली हुई हैं अवेयरनेस की कमी की वजह से, जैसा कि सर जफर साहब ने भी फरमाया अभी। तो इंशाल्लाह ये चीज़ें जैसे जैसे क्लियर हो जाएंगी तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुरान पाक जो है ना बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही दिलचस्प जो है ना वो लगने लग जाएगा। हाँ, और सिर्फ दिलचस्प नहीं लगेगा वो आपके, ओहो हो, मतलब, या मैं आई आई कांट एक्चुअली एक्सप्रेस माई फीलिंग। इंटरनलाइजेशन सर, इंटरनलाइजेशन। हाँ बिल्कुल, कुरान पाक वो आपके अमल के इंटरनलाइज अंदर जो है ना वो आएगा। आसानी से होगा। हाँ बिल्कुल। और मैंने एक जुमला कहा, वो मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको। जिस किस्म के इंसान से कुरान मुखातिब है ना, उस किस्म का इंसान असल में हमने बनना है। वो जिसको मुखातिब कर रहा है ना, वो कुछ फिकल्टीज ज्यूम करके, बल्कि यकीन के साथ करके उससे मुखातिब कर रहा है, खिताब कर रहा है। खुदा ताला को पता है कि उसने इंसान के अंदर क्या चीजें रखी हैं, लेकिन माहौल की वजह से, सेल्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से, कॉन्शियसनेस की कमी की वजह से कुछ तहे हैं, कुछ धुएं हैं जो उन चीजों के ऊपर छा गई हैं, और वो हमें साफ नहीं दिख रही। तो उनको साफ करने के बाद जब आप एंटर होते हैं कुरान के अंदर, तो आपको लगता है क्या बात है, सुभान अल्लाह। मतलब ये वो कैफियत होती है, मतलब वो इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन वाली कैफियत होती है। जी, कोई और फीडबैक देना चाहे यहाँ, अपनी कोई सजेशन रखना चाहे। अ, जी, मुझे भी लगा था कि कुरान क्लास हमारी कुरान से ही शुरू होगी, लेकिन कुरान क्लास हमारी ये वाली बहुत इंटरेस्टिंग रही है। उन चीजों से थोड़ा मुझे हटकर फील हुआ है कि यानी कि हमने कुरान से नहीं शुरू किया, हमने फितरत के बारे में पहले डिस्कस किया, हमें थोड़ी अवेयरनेस हुई है इन चीजों के बारे में। जी, ये आपकी फितरत की आवाज है, क्योंकि असल में फितरत यही चाहती है। हमारे बोर ना होने की वजह भी असल में फितरत है। जी जी। हाँ बिल्कुल। तो बड़े आज हम बड़ा रिपीट कर रहे हैं फितरत को, अल्लाह करे ये समझ आ जाए और कुरान भी समझ आ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। जी, कोई और पार्टिसिपेंट कोई सजेस्ट करना चाहे, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहे, फीडबैक देना चाहे। वो हमारे उस्ताद कहते होते हैं, जब वो कहते हैं ना कि भी बोलें और सवाल करें और सजेशन दें, और कोई नहीं बोलता तो वो कहते हैं चलें जी फिर छुट्टी करते हैं। तो क्या ख्याल है, फिर छुट्टी करें? जी सिस्टर आमिना। जी बिल्कुल छुट्टी करते हैं। मैं बस बच्चों को कह रही थी कि कुछ सवाल, एक शायद फातिमा ने पूछा है, नहीं
नाम नहीं याद आ रहा भारत। तो मैं बस ये कह रही थी कि आप लोगों के अगर जहन में कोई भी सवाल आ रहे हैं तो आप उनको अपने पास लिख के रखते जाएं। मैंने एंड पे वैसे भी आप लोगों की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी डिजाइन की है। मेरा मानना ये है कि कुरान को समझने से पहले एक जो जफर भाई जिसे प्री रेक्विजिट कह रहे हैं, उसकी आम मिसाल ये है कि जब आपने जफर भाई वो मिसाल आप ही देते हैं ना कि जमीन को पहले नरम किया जाता है। तो वो जो नरम, अभी हम अपनी ज़मीन को सिर्फ नरम करने का काम करेंगे। और आप यकीन करेंगे, हमने कुरान को तीसरे तीसरे साल शुरू किया था, 2 साल हम सिर्फ यही पढ़ते रहे, उसूल समझते रहे, मसाइल समझते रहे, डिस्कशंस होती रही। फिर हमने कुरान के असालीब को समझा, कुरान बात कैसे करता है कुरान के बारे में। फिर तीसरे साल में कुरान को पढ़ना शुरू किया। और अब इसलिए तो यही तो वो मतलब चीज़ें थी जो कि पहले नहीं होती थी, और डायरेक्ट कुरान को हम शुरू करते थे, जिसकी वजह से हम फिर बंद करके बैठ जाते थे। हाँ ठीक है, वही तो बातें हैं, वही आखिरत का बार बार जिक्र है, वही वो सारा कुछ। तो बस मेरे लिए फीडबैक आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसको पहली दफ़ा इस तरह से मैंने डिज़ाइन किया, और एंड पे मैंने कुछ एक्टिविटी भी रखी हुई है आप लोगों के लिए। और आप लोगों के जो सवाल हैं आप उनको अपने पास नोट करके रख लें। अगर डिस्कशन के दौरान आपको उनका जवाब मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिलता तो आप उसको दोबारा से पूछ के, और हम उसको डिस्कस का पॉइंट बना के, और उसको हम कोशिश करेंगे कि मिल के हल करें। मेरा ये दावा हरगिज नहीं है कि मुझे बहुत आता है, बहुत हर बात का जवाब मेरे पास है। मैं खुद एक बहुत ही एक अदना एक तालिब इल्म हूँ कुरान की। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के बिल्कुल ये शुरू के अगर मैंने 5 साल लगाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। उस्ताद नुमान अली खान की एक बात पे मैं इसको एंड कर देती हूँ, कि वो कह रहे थे कि मैं अपने उस्ताद से मिलने गया, और या शायद उनके उस्ताद अपने उस्ताद से मिलने गए, और उस वक्त उनकी उम्र 98 ईयर्स थी, और उन्हें तकरीबन 40-50 साल हो गए थे कुरान को समझते हुए। तो उन्होंने अपने स्टूडेंट से कहा कि हो, मेरी तो ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, कुरान समझने का मज़ा तो अब आने लगा था। तो बात यह है कि कुरान समझने का मज़ा जब उनको आने लगा था इतने साल लगाने के बाद, तो हमारी तो क्या ही मतलब है। और जिस पैगंबर पे ये कुरान नाजिल हुआ है, उन पे नाजिल होने में इसने 23 साल लिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि हम इसे 1 महीने के दौरे कुरान में हम इसे करके और भाग जाएं। यही वजह है कि ना ये हमारी ज़िंदगियों में शामिल है, ना हमें किसी से अपनी बात करनी आती है, ना हमें वो कन्वे करनी आती है, और ना ही हम कर पाते हैं। तो ये बहुत सारी रीजंस हैं, मल्टीपल रीजंस हैं। और आप लोगों ने फीडबैक मुझे साथ साथ देना है। अगर कभी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डिस्कशंस हो रही हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं उसका पैटर्न थोड़ा सा ईजी कर दूं। तो थैंक यू सो मच। कल हम इंशाल्लाह इसी स्लाइड से, आगे वाली स्लाइड से शुरू करेंगे। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। तो अपना ख्याल रखें, रोज़ा अपना अच्छा अच्छा गुजारें। एक मिनट जी, एक मिनट। अभी आपने इतने अहम पॉइंट रेज कर दिए हैं, मैं इनके 2 2 मिनट और लूंगा इनकी इजाज़त से, बल्कि इनकी इजाज़त के बगैर, क्योंकि इजाज़त लूंगा तो और टाइम लग जाएगा। इन्होंने 3 बातें की हैं सारी, आखिर में कंक्लूड करते हुए मैं बस उसको वो करूंगा। ये जो बात है ना कि इन्होंने कहा ना कि मैं तालिब इल्म हूँ, एक अदना सी तालिब इल्म हूँ, आमतौर पे इस जुमले को ना लिया जाता है कि ये भाई क्या कहते हैं इसको, फॉर्मेलिटी के तौर पे कहा जाता है ये वर्ड। यकीन कीजिए ये फॉर्मेलिटी का जुमला नहीं है। मतलब मेरी दिली कैफियत ये है कि ऐसा नहीं है। मैं अपने बारे में ये बता सकता हूँ, यकीन कीजिए। कुरान, वो गांधी साहब कहते हैं, आम आदमियों के लिए कुरान आसान तरीन किताब है, और उलमा के लिए जो तदब्बुर इसके अंदर करना चाहते हैं ना, उसके लिए मुश्किल तरीन किताब है। मतलब इसके अंदर इतनी गहराई है। तो ये जो जुमला है ना, ये बहुत ही अहम है कि मैं तालिब इल्म हूं। मैं तो कहता हूं, तो मुझे ये जुमला कहने से भी डर लगता है बाद औकात कि पता नहीं इस काबिल भी मैं हुआ हूं कि तालिब इल्म हूं कि सही है नहीं हूं। मतलब ये जुमला भी बहुत असल में, तो ये इस किस्म का फॉर्मेलिटी वाला जुमला नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कुरान आपको इस तरीके से फायदा दे के, एक हम दौरा कुरान करें और रमजान में इसको पढ़ें और कभी कभी, यकीन कीजिए इस किस्म की किताब भी नहीं है ये सवाब की किताब नहीं है। ये अमल की किताब है, ये कुछ गाइड करती है, हिदायत करती है। तो अगर रोजमर्रा जिंदगी का ये हिस्सा बन गई ना, तो फिर ये मजा देगी, फिर ये अमल में उतरेगी। मतलब जिंदगी के सारे दिन जितने मुयस्सर हैं आपको, हर दिन के 20 मिनट 15 मिनट वक्फ कर दें इसके लिए। ये दूसरा पॉइंट था अहम जो मैं चाह रहा था, इसको ना मैं बयान कर दो, स्ट्रेस कर दो इसके ऊपर। तीसरा है, अपने आप को प्रोसेस में डाल दीजिए बस। कुरान खत्म करना टारगेट नहीं होना चाहिए, कुरान समझना टारगेट होना चाहिए। हमारे उस्ताद कहते हैं बिस्मिल्लाह पे डिस्कशन करें, 3 साल लग जाएं, आगे बढ़ने की क्या जरूरत है, समझने की कोशिश करते रहें उसको। कुरान खत्म नहीं, जो समझ आ रहा है उस पर अमल कितना हो रहा है। तो प्रोसेस में डालें खुद को।
चीज़ों के नताइज, उनको उनको ख़त्म करना, मुकम्मल करना। ये हमारे वो हज़रत अली का कॉल है। इसी बात पे हम इसको एंड भी करेंगे कि मैंने अपने इरादों के टूटने में खुदा को पाया। इसका मतलब ये था कि मैं जो कुछ सोच रहा था, मतलब मैं इसको देखता हूं, वो नहीं हुआ। जो कुछ होना था वो खुदा की तरफ, लेकिन मैंने अपनी पूरी एफर्ट करनी है। कहने का मतलब ये, हमने ये सफर शुरू कर दिया है। हमारा इरादा ये भी है कि हम इसको सारा साल जारी और सारी रखें। रमजान के बाद इसकी क्या तरतीब बन पाएगी हमें नहीं पता, विल सी, लेकिन इरादा यही है। वैसे हमारे कुछ और सेशंस भी हैं जो हम डेली करते हैं अपने कोलिग्स के साथ। मकसद ये है कि हमने कोशिश कोशिश ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान हमारी डेली जिंदगी में आ जाए। 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें, लेकिन निकालें। तो या ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं चाहता था कि मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूं। बस यहाँ तक आज हम एंड करेंगे। एंड सिस्टर आमिना, आखिर में बता दें कि हमारी एग्जैक्ट क्लास की टाइमिंग 1 घंटा है, 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। 6 बजे से 7 बजे तक है, लेकिन अगर कभी हमारी डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट चली हो तो 7:10 तक हम कर सकते हैं इसे। मतलब आप ये कह रही हैं कि 5 मिनट हमने ऊपर ले लिए? नहीं, आज नहीं ओके। कह रही। वो असल में हमें स्टार्ट करने में भी 4-5 मिनट लग जाते हैं ना। तो फिर ये होता है कि चलो बंदा जो बात करे वो पॉइंट कहीं पे खत्म करके। आपको पता है ये जो हमारे जो सेशंस हैं वो प्रैक्टिस बेस असल में हो जाते हैं। या इसमें फिर थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो ही जाता है और घंटा इसके लिए काफी कम लगता है। हाँ जी, बिल्कुल। ये सारी लिमिटेशंस के साथ बस इसको जो कुछ हमसे हो पाएगा वो करते रहेंगे और ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे। ठीक है जी। आप लोगों ने रमज़ान की इन मुबारक घड़ियों में अपने आप को भी याद रखना है, हमें भी याद रखना है, दुआओं में याद रखना है। और दुआ, सबसे बड़ी दुआ वही है जो एक बंदा है मोमिन सूरतुल फातिहा में मांगता है, वही मांगते रहें। हमें भी याद रखें, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो दुआओं के साथ कि अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। कल मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।